प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। मटेरियल रिकवरी विभाग द्वारा BOF स्लैग के प्रभावी निपटान से सेल RSP को भारी राज्य स्वारार्जन और निर्बाध उत्पादन के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करने में मदद मिली। सेल RSP द्वारा उत्कल दिवस समारोह के उपलक्ष्य में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित और सेल RSP में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भावभीनी विदाई। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के मटेरियल रिकवरी डिपार्टमेंट MRD द्वारा अपशिष्ट के साथ बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस BFO स्लैग के प्रभावी निपटान में भारी राज्य स्वारार्जन करने में मदद मिली है और भविष्य में स्लैग के डंपिंग के लिए जगह बनाई है, जिससे निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित हुआ है। उल्लेखनीय है कि MRD ने विपणन विभाग के साथ मिलकर संचित LDBF स्लैग के निपटान की पहल की है। इन प्रयासों से इस्पात संयंत्र को 2021-22 और 2022-23 में पुराने स्लैग डंप से 1.4 लाख क्यूबिक मीटर CBM स्लैग का निपटान करने में मदद मिली। इससे न केवल 43.5 करोड़ रुपए का उपयोगी राजस्व अर्जित किया, बल्कि पर्याप्त जगह भी उपलब्ध कराया, जो इस्पात उद्योग में उत्पादन श्रृंखला को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। BFO स्लैग के प्रभावी निपटान के लिए और पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने के एक नए प्रयास में पाइप प्लांट के पास स्लैब डंप क्षेत्र से कूड़े कचरे के साथ 1 लाख CBM BOF स्लैग को बेचा गया है, जिससे लगभग 76 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। स्लैग प्रेक्षण गतिविधि का उद्घाटन कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी द्वारा किया गया। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री D दत्ता और RSP के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। स्लैग के निपटान से लगभग 6 महीने के लिए स्लैग की डंपिंग के लिए जगह बन पाएगी। प्रारंभ में महाप्रबंधक MRD श्री चिंतामणि महापात्र ने इस्पात संयंत्र में उत्पादन की स्थिरता के लिए स्लैग के निपटान के महत्व को समझाया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा सिविक सेंटर में 1 अप्रैल 2022 को आयोजित उत्कल दिवस समारोह में ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को दर्शाने वाला एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर RSP के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री PK साहू, कार्यपालक निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर BK होता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री AK बेहुरिया, कई मुख्य महाप्रबंधक गण, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गणमान्यों ने उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास और उत्कल गौरव मधुसूदन दास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम का प्रारंभ सिंगरी कला निकेतन के कलाकारों द्वारा उत्कल वंदना की भावपूर्ण प्रस्तुति से हुई। निर्देशक प्रभारी ने अपने संबोधन में ओडिशा के सभी महान नेताओं को समृद्ध श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने ओडिया बहु इलाकों के समायोलन और स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश के गठन के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी। सभी को उत्कल दिवस की बधाई देते हुए निर्देशक प्रभारी ने कहा, राज्य का पहला प्रमुख उद्योग होने के नाते RSP राज्य की समृद्धि, विकास और प्रगति के लिए एक बड़े बेटे के नाते अपना योगदान पूरा कर रहा है। हम भविष्य में भी अपने राज्य को गौरव के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नित्य मधुरम के कलाकार द्वारा ओडिशा की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाला एक शानदार ओडिशी नृत्य प्रदर्शन सुश्री प्रतिचारा मिश्रा द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने के लिए ओडिशा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश सहित ध्वनि के समागम के माध्यम से मधुर वर्णन और म्यूजिक सर्कल के कलाकारों द्वारा एक सम्मोहक संबलपुरी नृत्य प्रस्तुति शाम के मुख्य आकर्षण थी। श्री अतनु भौमिक ने नृत्य कलाकार दलों को संबोधित किया। सहायक प्रबंधक जनसंपर्क विभाग श्री शशांक पटनायक और श्रीमती स्मिता मिश्रा ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। श्री शशांक पटनायक ने अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 31 मार्च 2023 को कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी।
कार्यपालक निदेशक वर्क्स सचिवालय में आयोजित एक विदाई समारोह में कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी ने महाप्रबंधक प्रभारी AMRM और AC श्री पुष्पेंदु मंडल को और उप महाप्रबंधक FMM श्री अश्विनी कुमार परिडा को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार प्रदान किए। इस अवसर पर संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रत्येक सेवानिवृत्त अधिकारियों के जीवन पर आधारित झलकियों वाले ऑडियो विजुअल भी दिखाए गए, जो बाद में उन्हें उपहार स्वरूप दिए गए। स्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 में आयोजित समारोह में प्राचार्य IEMS डॉक्टर बनमाली को भव्य विदाई दी गई। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री P.K. सतपति मुख्य अतिथि थे और उन्होंने टाउन सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारियों और RSP संचालित स्कूलों के प्रधानाचार्य और कर्मचारियों को IEMS के छात्रों की उपस्थिति में डॉक्टर कर को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार दिए। कार्यपालक निदेशक खान कार्यालय में आयोजित इसी तरह के एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री P.K. रत्न ने पूर्णापाली लाइम डोलोमाइट खदान के चार्जमैन सिविल श्री जॉर्ज लकड़ा को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार प्रदान किए। समारोह का संचालन सहायक महाप्रबंधक श्री आशुतोष ने किया। माउंट क्लब सभागार बुलानी में आयोजित एक अन्य समारोह में मुख्य महाप्रबंधक BIM श्री जयदेव चट्टोपाध्याय ने 3 कर्मचारियों को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार प्रदान किए। महाप्रबंधक BIM श्री V.K. घोष ने समारोह का संचालन किया। सिविक सेंटर में आयोजित समारोह में E5 स्तर तक के अधिकारियों समेत 42 कर्मचारियों को विदाई दी गई। इस अवसर पर कर्मचारियों के पति पत्नी भी उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर LK बिश्वाल ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपहार प्रदान किए और सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने सभी के लिए अपनी शुभकामनाएं और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की और उन्हें सामाजिकता और आध्यात्मिकता के साथ अपने जीवन की दूसरी पारी का उपयोग करने की सलाह दी। महाप्रबंधक कार्मिक WCT एवं MGA श्री GR दास इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद सभी के सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की। वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक सुश्री ज्योति ओडिया ने सभा का स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। श्रम निरीक्षक श्री K. पंडा ने कार्मिक कल्याणकर्मी समूह के साथ कार्यक्रम का संचालन किया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।